मलूक नागर आप खुद सांसद रहे भाई, संविधान की शपथ लेगा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, और हिंदू मुसलमान खुलकर करता हुआ दिखेगा। कहां तक जायज है ये कि 70% वहां मुसलमान है, तो बांग्लादेश के मुसलमान इज इक्वल टू भारत के मुसलमान, जिन्हें मोहन भागवत कहते हैं, कि उनका डीएनए और हमारा डीएनए तो एक है सबका। देखिए गरिमा जी, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए हैं, ये आवाज मेरी मुझे ही लौट के आ रही है, मैं इसको करेक्ट जो कानून, जी प्लीज। तो इसमें उसी दायरे में जाकर कोर्ट भी आते हैं और कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान सबको करना चाहिए, और कोर्ट के ऑर्डर में अगर कोई खामी है, बजाय उसकी खिलाफत करने के, उसके लिए उसकी जो अगली कोर्ट है, जो एपीलिएट कोर्ट है, उसमें जाके उसको स्टे लेना चाहिए। नहीं, हम कहीं और इतनी ज्यादा चर्च, हम कहीं और अराउंड द बुश, कुछ ऐसे बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं क्या मलूक नागर? मेरा बड़ा सीधा सवाल ये है भाई, हिंदू मुसलमान एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा सीधे खुले तौर पर कि 80 बनाम 20 का चुनाव है 2022 में, 80 हमारे समर्थक हैं जो समर्थक ही रहेंगे, 20 विरोध में हैं जो कभी समर्थन में नहीं आएंगे, हमें परवाह भी नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा कहेंगे हमें मियाँ वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, करूंगा मैं खुलेआम पक्ष लूंगा विधानसभा में। आप एडवोकेसी करते हैं इस तरह की पॉलिटिक्स की? देखिए, हिंदू और मुसलमान की बात तो मेरे हिसाब से ना किसी ने करी है, ना करनी चाहिए। 80% 20% में स्पेसिफिकली मुसलमान की और हिंदू की बात नहीं हुई है। आप पूछिए, आप, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो आप बीच में क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्वेश्चन करिए, मैं जवाब दूंगा। हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई ऐसा कह रहे हैं आप? ये प्रधानमंत्री ने कहा बांसवाड़ा में 21 अप्रैल को, जिनके ज्यादा बच्चे हैं कांग्रेस संपत्ति आपकी इकट्ठा करके उनको बांट देगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि माँ बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, और मनमोहन सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो मुसलमानों को, घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे। नहीं, हिमंता बिस्वा कह रहे हैं हमारा हिंदू बढ़ जाएगा, हिंदू बढ़ जाएगा, उनका वोट बैंक एक रहेगा। ऐसा प्रधानमंत्री तो जी ने नहीं कहा। इनका ये है कौन? मतलब ये हिंदू मुसलमान ही है ना सीधे सीधे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, गलत है बात एकदम। और जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हूबहू शब्द पढ़ रही हूँ, हूबहू शब्द पढ़ रही हूँ मलूक नागर में। जी हाँ गरिमा, पढ़िए। मैं बिल्कुल हूबहू पढ़ रही हूँ। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, मनमोहन सिंह ने कहा था। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे। संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, नहीं ये मनमोहन सिंह ने कहा था। नहीं, वो ये उन्होंने मनमोहन सिंह ने कहा, वो कोट किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और गरिमा, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, जब 1947 में देश आजाद हुआ, 23.5% मुसलमानों का हर जगह नौकरियों में, व्यापार में, जुडिशरी में, सब में पूरा हिस्सेदारी थी। और ये 2010 और 14 आते आते 1.5% रह गई, और अब 2014 से 2024 में 4.5% पहुंच गई है। ये मुसलमानों की तरक्की हो रही है। हम बयान जायज हो जाते हैं मलूक नागर, बयान जायज हो जाते हैं कि भाई हिंदू, कांग्रेस का काम है हिंदू मुसलमान में बांटने का, हिंदू बढ़ जाता है, उनका वोट बैंक एक रहेगा, हिंदू बढ़ जाएगा। ये हिंदू 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 हिंदू, ये हिंदुओं का कंसोलिडेशन है कि नहीं है? नहीं, मुसलमान सेग्रीगेटेड है कि नहीं? कंसोलिडेशन कहीं पे, देखिए गरिमा जी, इसमें आप एक चीज दीजिए। मैं यहाँ पे इस देश में राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेरी दादी, मैं खत्म कर रहा हूँ एक लाइन बस प्लीज गरिमा जी, कि मेरी दादी जब प्रधानमंत्री थी, मेरे पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, और मेरे पार्टी के मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जाता था, तो वहाँ पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, इसलिए जाति जनगणना है करानी है, तो ये ठीक है संविधान के हिसाब से। अरे भाई, फिर आप राहुल गांधी पर चले गए। क्या एक गलत दूसरे गलत को काउंटर करेगा क्या? मैं पूछूंगी ना, अखिलेश प्रताप बैठे हैं इधर।
धर्म के नाम ये पर आपकी राजनीति, बात सही जाति है, के नाम मैं पर इस बात राजनीति को- उतनी ही गलत है। पहले अपनी गलती तो मानिए कि ये हिंदू मुसलमान संविधान का डीएनए नहीं है। मलूक साहब, आप तो इतने क्यों ज़हीन डीएनए किस परिप्रेक्ष्य पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। हाँ, डीएनए किस परिप्रेक्ष्य में कहा हाँ, कि पहले सब बहुत ज्यादा संख्या वहां पे कन्वर्ट हुए इसलिए डीएनए एक है, या व्यवहारिकता में वहां पे ये धर्म इतना है, बांग्लादेश में धर्म है, इस परिप्रेक्ष्य में कहा, हाँ। या 500 साल पहले वहां पे मंदिर था, अयोध्या में भी, यहां भी मंदिर था, इस परिप्रेक्ष्य में कहा। इंटरप्रिटेशन किस तरह लेते हैं गरिमा, बात उसके ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी परिप्रेक्ष्य में कहा, मोहन भागवत कहते हैं सबका डीएनए एक है, यहाँ हिंदू और मुसलमानों के डीएनए